तो दोस्तों अब हमारा जाल यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम केवल एक लाइन डालेंगे डबल रेशम से मजबूत, जिसमें हम नीचे बेट लगाएंगे। देख रहे हो आप, इस तरह से हमने अपना फिश बैग के लिए रेड कलर का नेट तैयार कर लिया है। इस नेडल को हम अलग करके यहाँ पे डबल रेशम भरेंगे और डबल रेशम का हम हाफ फंदा बनाएंगे, या आप एक भी बना सकते हो। मैं एक लाइन ही बस डालूंगा और इस तरह से हमारा फिश बैग बनेगा। तो हम जल्दी से इसमें डबल रेशम डाल के इसको जोड़ते हैं और एक लाइन कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने डबल रेशम वाली लाइन को जोड़ लिया है। अब हम आधा फंदा डबल लाइन से बनाएंगे। ये डबल लाइन का बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस लास्ट वाले फंदे को मजबूत होना चाहिए, इसी में हमारा वेट लगेगा। तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम नेट को सिलेंगे। जो हमने खुला हुआ नेट बनाया उसको बंद करेंगे और हमारा नेट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर केवल बेट लगना बाकी रहेगा। तो हम जल्दी से इस लाइन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डबल लाइन का फंदा ख़त्म होता है। आप देख रहे हो किस तरीके से हमने ये डबल लाइन से बनाया है। इसमें ये दो लाइन है जो कि काफ़ी मजबूत रहेंगी। डबल लाइन बहुत ज़रूरी है लास्ट फंदे में, क्योंकि इसी पे पूरा बेट रहना है। और यदि जाल गालते समय यदि कट जाए पत्थर फंस के, तो एक लाइन तो कम से कम बचेगी उसमें काम चलाने के लिए। तो एक लाइन जब तक अपन रिपेयर न करें, जब तक एक पे अपना नेट चलेगा। तो इसलिए डबल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मैं ये रेड कलर से फिश बैग के लिए 2 फीट नेट बनाऊंगा, जो कि हमें कंप्लीट करके 1 फीट का फिश बैग अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसको हम नापते हैं। ये हमारा 23 इंच का बन चुका है। आप देख रहे हो 23 इंच, मतलब 1 इंच ही कम है 2 फीट में। तो ये 1 इंच हमारा आ जाएगा बेट लगने के बाद। अब यहाँ पे नेट बनाना हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम दोनों जो है सेन को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए पहले अच्छे बराबर पकड़ेंगे और एक एक लास्ट वाले फंदे से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना कभी। एक गांठ हम मजबूत लगाएंगे, फिर हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ये हमने मजबूत गांठ बांध दी है। अब इसके बाद दोनों ज्वाइंटों को आपस में सिल देंगे, जिससे हमारा नेट गोल हो जाएगा। इसके लिए हम दोनों तरफ के जो बाहरी फंदा है उसमें से निडल को डालते हैं। दोनों बाहरी फंदों में डालते हैं और ये हम 2 बार डालेंगे। इस तरीके से हम 2 बार डालेंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरह की गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ इसलिए नहीं लगाते ताकि ये नेट अपना एडजस्ट होता है इसी लाइन से। इसको ढीला ढाला रखते हैं ताकि ये फंदे का भी काम करे। तो इसमें गांठ नहीं लगाना है। दोनों तरफ के हर एक फंदे से 2-2 बार निडल को हमें निकालना है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कर देना है। तो फटाफट हम इसको सिल लेते हैं। याद रहे फंदा दबना नहीं चाहिए, बाहरी फंदे से ही हमें इसको सिलना है। सिलने के बाद इस तरह से फैलाते भी जाते ताकि ढीला ढाला रहे। याद रहे इसे टाइट नहीं रखना है। तो इस तरह से हमें ढीला ढाला करते जाना है और सिलते जाना है। टाइट नहीं करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। इस तरीके से पाँव पर रख कर आप सिलाई करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। इससे आपकी सिलाई भी तुरंत हो जाएगी। तो इस तरह से पाँव पर रख कर करें। मैं फटाफट इसको पूरा सिल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। ये हमारी नेट की चोटी है। यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम नीचे की ओर जाते हैं, उसको
फैलाते हैं, कहीं टाइट तो नहीं है, इसको देखते हैं। इस तरीके से हम खींच के देखते हैं, ये अभी थोड़ी टाइट दिख रही है, इसको हम एडजस्ट करते रहते हैं। टाइट नहीं रखना है, इस चीज़ का हमें बेसिक ध्यान रखना है आपको। देखो वो मैंने जो खींचा वो उसी में सिमट गया। तो इस तरीके से हमें ढीला ढाला रखना है। शुरुआत में थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी ये सिलाई, लेकिन जैसे ही इस पर वेट पड़ेगा, खिंचने लगेगी, तो 1-2 दिन में ये सही आ जाती है। तो एकदम ढीला ढाला रखना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो मैं फटाक से इसको ढीला ढाला कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों मैंने पूरी तरह से इसको एडजस्ट कर लिया है, ढीला ढाला कर लिया है। आप देख रहे हो इस तरीके से हमें इसको ढीला ढाला ही रखना है, इसको टाइट नहीं रखना है। इस चीज़ का आप बेसिक ध्यान रखें। सिलाई होने के बाद अब इसका जो ऊपरी हिस्से में हमने एक रेशम को बांध के रखा था, जहां हम कहीं भी जोड़ देते थे, उसको हम खोल देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो इसको हमने इस तरह से खोल दिया है ऊपर से, और जिससे हमने सिलाई की है अभी उस रेशम को भी हमने कट नहीं किया है। इसका मतलब है ये ऊपर जो फंदे हैं इसमें हम एक फंदा और बनाएंगे इसी डबल रेशम का, जो कि हमें मजबूत रहेगा। यहाँ पर हम फंदे बनाएंगे, ऊपरी हिस्से पर एक फंदा मात्र बनाएंगे जो कि काफ़ी मजबूत रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हैंड लाइन बनाएंगे। हैंड लाइन जहाँ बनती है वहाँ पर भी नेट को मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर हैंड लाइन बनाएंगे डबल रेशम के इन फंदों में। बस यही काम रह गया है नेट में, और नीचे बेट लगाएंगे। बस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हैंड लाइन कैसे बनाना है और बेट कैसे लगाना है, फिर हम फिश बैग बना लेंगे, हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा।